हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए लेटेस्ट ब्यूटी पार्लर कोर्स की थ्रेडिंग की क्लास, जिसमें हम आज ये देखेंगे कि कौन से फेस पे किस तरह की थ्रेडिंग जो है वो सूट करती है। अब देखिए, हमारे पास 6 फेस शेप्स हैं, जिसमें कि हमारे पास है लॉन्ग, हार्ट, राउंड, स्क्वायर, डायमंड, ओवल। तो इन कौन कौन से फेस पे किस तरह की थ्रेडिंग जाती है और कौन कौन सी फेस शेप्स किस तरह की होती हैं और क्यों उस पर वो थ्रेडिंग जो है सूट करेगी, ये सब कुछ आज हम इस टॉपिक में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉन्ग फेस की। देखिए, जो लॉन्ग फेस होता है वो लंबा होता है, दिखने में काफ़ी लंबा लगता है वो। तो इस टाइम में इस फेस पे जो थ्रेडिंग की शेप जाती है वो स्ट्रेट जाती है। स्ट्रेट थ्रेडिंग इस तरह के फेस पे अच्छी लगती है। अब देखिए, अगर आप स्ट्रेट फेस पे राउंड या सर्कुलर या हाई आर्क इस तरह की जो शेप थ्रेडिंग की कर दोगे तो उससे उनका फेस और ज़्यादा लंबा दिखाई देने लग जाता है। इस वजह से, ताकि उनका फेस ज़्यादा लंबा ना दिखाई दे, इसलिए उनमें जो थ्रेडिंग की शेप जाती है वो स्ट्रेट शेप जाती है। स्ट्रेट शेप उनके फेस पे अच्छी लगती है और उनके फेस शेप के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही वो, यानी कि जब जो उनकी थ्रेडिंग की शेप होगी ना, आप देखना कि वो स्ट्रेट में ही होगी, वो राउंड में नहीं होगी, उसी के अकॉर्डिंग होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हार्ट शेप के पर्सन। हार्ट शेप के पर्सन्स में ये वाली जो चीज़ होती है वो चौड़ी होती है, और जब यहाँ तक चौड़ी होती है यहाँ से टेपर में हो जाती है, वो होते हैं हार्ट शेप के पर्सन। जो हार्ट शेप के पर्सन होते हैं उन पे दो थ्रेडिंग शेप्स बहुत अच्छी लगती हैं। वो दोनों आर्क में होगी, या तो वो सॉफ्ट आर्क कर सकते हैं या वो हाई आर्क करवा सकते हैं। तो उन पे आर्क शेप की जो थ्रेडिंग होगी, आर्क जो हमारी आर्क शेप में होती है, वो काफ़ी अच्छी लगती है। नेक्स्ट हमारे पास है राउंड शेप। राउंड शेप जो कि गोल होता है, ठीक है। राउंड शेप, गोल शेप फेस के शेप को हमें थोड़ा लंबा दिखाना होता है, इस वजह से उनके ऊपर जो है वो हाई आर्क ज़्यादा अच्छी लगती है। हाई आर्क जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है राउंड फेस पे। और जो राउंड फेस वाले पर्सन होते हैं, अगर उन पे हाई आर्क होती है तो उसका जो फेस का जो राउंड फेस होता है वो थोड़ा कम राउंड दिखाई देता है और लंबाई में ज़्यादा दिखाई देने लग जाता है। इस वजह से राउंड फेस वाले पर्सन्स को हाई आर्क की थ्रेडिंग उनके फेस पे सूट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर फेस। स्क्वायर फेस, जिनकी ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ना ऑलमोस्ट सेम होती है और यहाँ से यानी कोई टेपर नहीं होता ज़्यादा, तो वो स्क्वायर फेस के पर्सन होते हैं। स्क्वायर फेस के पर्सन्स जो होते हैं उन पर सॉफ्ट आर्क अच्छी लगती है। जो सॉफ्ट आर्क हो वो अच्छी लगती है स्क्वायर फेस के पर्सन्स पे। नेक्स्ट हम चलते हैं डायमंड फेस। डायमंड फेस, देखिए, इस तरह के फेस के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि ये वाली चीज़ थोड़ी सी टेपर होती है, बाकी इस तरह से थोड़ा स्ट्रेट होती है, एंड देन इस तरह से ये वाली फॉर्मेशन होती है। इस वजह से इसे डायमंड फेस शेप बोला गया है। डायमंड फेस के शेप के जो पर्सन होते हैं उन पे सॉफ्ट आर्क और स्ट्रेट, ये दोनों थ्रेडिंग जो है सूट करती हैं। सॉफ्ट आर्क और स्ट्रेट थ्रेडिंग जो है वो दोनों ही सूटेबल होती हैं डायमंड फेस के पर्सन्स पे। नेक्स्ट हमारी होती है ओवल फेस। ओवल फेस जो होता है ये एक आइडल फेस होता है जिस पे हर कोई शेप अच्छी लगती है। ये जो शेप, जो ओवल फेस के पर्सन होते हैं उन पे आपको कोई भी थ्रेडिंग की शेप जो है वो करते हैं, उन पे अच्छे लगती है और उन पे सूट भी करती है। ओवल शेप वाले पर्सन्स राउंड, सॉफ्ट आर्क, हाई आर्क के करते हैं। अगर सर्कुलर में करते हैं तो ये सब शेप्स उन पे अच्छी लगती हैं। तो ये हमारे 6 फेस के टाइप थे: लॉन्ग, हार्ट, राउंड, स्क्वायर, डायमंड और ओवल फेस। अब देखिए, हमारे पास जो थ्रेडिंग की अलग अलग शेप्स होती हैं, जैसे कि एस शेप भी होती है। एस शेप, जो एस शेप होती है वो लॉन्ग फेस पे जा सकती है, क्योंकि जो एस शेप की थ्रेडिंग होती है ना वो हल्की से स्ट्रेट में ही होती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें वेरिएशन होती है, आगे से भी और पीछे से भी हल्की वेरिएशन होती है, इसलिए वो लॉन्ग फेस पे भी जा सकती है।
सो ये हमारे अलग अलग, क्योंकि ये आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से फेस पे कौन सी थ्रेडिंग शेप जाएगी और क्यों उसके अकॉर्डिंगली ही हमें थ्रेडिंग करनी होती है और इसी के अकॉर्डिंगली ही हम प्रैक्टिस करते हैं। और जो थ्रेडिंग के थ्रेड की प्रैक्टिस है आपको नियर अबाउट 9-10 डेज़ तो डेफिनेटली करनी होती है, क्योंकि इसमें आपको थ्रेडिंग प्रेशर, थ्रेडिंग का मेंटेन करना, थ्रेड चलाना, उसको किस तरह से चलाना है, ये सब कुछ चीज़ें आनी चाहिए। और थ्रेडिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है ये भी मैं अपने फर्दर वीडियोस में आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करनी है। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।